चलिए सर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट के बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 29 है और ये जो 29 है ये आपके पेज नंबर 342 में है। अब इसको करने का है सर, इसको करने का है 342। अभी भाई साहब ये जो सम है ना ये सर, ये है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर का। सारे पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो कैसे अकाउंटिंग होगा, तो जरा समझो। बैलेंस शीट दिया हुआ है 30 अक्टूबर 13 का। बैलेंस शीट में एक पड़ा हुआ फिक्स एसेट और आपके पास कैश पहले से 10,000 है। 3 पार्टनर का कैपिटल है, लाइबिलिटी में 2 लाइबिलिटी, एक बैंक लोन और एक सन्ड्री क्रेडिटर। 60-40 1 लाख रुपया पेमेंट करना है। ऑल पार्टनर्स वर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, सत्यानाश हो गया, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है, घर से पैसा ही नहीं ला सकते। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 5:3 था। बोलता एसेट बेच के पैसा आएगा, 1 लाख का एसेट बेच के कितना आएगा, 60,000 आएगा, बस और कुछ नहीं बोलता है। बोलता है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। सर आपको तकलीफ क्या है भैया, एसेट बेच के 60 आ रहा है, पहले से 10 कैश है, तो टोटल कैश है 70 और आउटसाइड लाइबिलिटी ही देना कितने रुपए का है, 1 लाख, तो पैसा कम पड़ रहा है ना। तो अकाउंटिंग यहां कैसे सलटेगा, तो कैसे सलटता है सर, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं सर। आप वैसे इंस्टीट्यूट के बुक्स में भी देख सकते हो, पर मैं आपको फटाफट इलस्ट्रेशन 29, ये कुछ सम्स है ना जो मैं खुद हाथ से सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं। दिखा सकता हूं इंस्टीट्यूट की बुक में भी, पर इजी रहेगा आपके लिए। ऐसे केस में आपको एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब मजा का बात क्या है कि आपको रियलाइजेशन के साथ साथ अब जितने भी आपके लाइबिलिटी अकाउंट है वो भी खोलने पड़ेंगे। सर लाइबिलिटी तो रियलाइजेशन में क्लोज होता है ना। हाँ, अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं तो लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में मत क्लोज कीजिएगा, क्योंकि लाइबिलिटी का पेमेंट पॉसिबल नहीं है पूरा का पूरा। तो क्या क्या लाइबिलिटी थे, मेरे पास 2 लाइबिलिटी थे, एक बैंक लोन और एक सन्ड्री क्रेडिटर, इन दोनों का भी अकाउंट खोल दो। अच्छा कितना बड़ा खोल दे, 1 पेज का खोल दे, पागल है यार, 3-3 लाइन काफी है। 1 2 3, एक क्रेडिटर भी खोल दिया। अच्छा भैया खोल दिया, फिर 1 2 3, एक पार्टनर्स कैपिटल बना लो। एक पार्टनर्स कैपिटल, कितने पार्टनर थे, 3 पार्टनर का 3 कॉलम वॉलम बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7। एक तो कैश एंड बैंक बना लो या कैश सिंपली, जो इच्छा सर, कैश एंड बैंक। मोटा मोटा इतना कर अकाउंट बना लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। कैश एंड बैंक को ना मैं नीचे ही टान देता हूँ, यहाँ जगह ही नहीं है, 2 लाइन में तो क्या कैश बैंक बनेगा। चलो मैं आपके लिए जल्दी जल्दी लाइन टान देता हूँ। चलो जल्दी जल्दी कैश बैंक बनाओ, जल्दी जल्दी। एबीसी नाम था ना, मैं नाम भूल गया पार्टनर का, एक बार देखना तो। नहीं नहीं, पीक्यूआर था सर। हर 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 पार्टनर एबीसी नहीं होता है सर। आप भी हम लोग के जैसे ही हैं, हर पार्टनर को एबीसी बनाना चाहते हैं, हम लोग को वही अच्छा लगता है, बट ठीक है सर। हाँ सर, इंसान का फितरत तो एक जैसा ही होता है हर इंसान का, देखा जाए तो। क्या सर, ये कुछ नहीं, फिलोसॉफिकल थॉट। आप इस पे ध्यान दो, ज्यादा फिलोसॉफी मत करो। चलो अब इधर आओ नालायक को, मुझे कुछ बोलना है एक्चुअली, इसीलिए मैं स्टेप्स बोल बोल के दिखाना चाहता हूं आपको। तो क्या होगा ना, आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। मैंने देखा है पार्टनरशिप में क्यों कर रहा हूँ लिख लिख के, ये पार्टनरशिप में जनरली बच्चों को देखा है बहुत तकलीफ होता है, उनको स्टेप्स ही याद नहीं रहते किसके बाद क्या करना होता है, इसीलिए मैं इतना ड्रॉ करके नौटंकी कर रहा हूँ। भैया नौटंकी ठीक है, चलो पहला है बैलेंस शीट उठाओ। बैलेंस शीट को पहले परे मारो एक एक करके। एसेट अपने पास 1 लाख बुक वैल्यू का है, उसको रियलाइजेशन में क्लोज करो। एसेट को कहाँ क्लोज करना है सर, रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अपने पास है कितने का, 1 लाख रुपए का, चुपचाप क्लोज कर दो, क्लोज कर दे। और कोई एसेट है तो उसको भी क्लोज करवा दो, जरा नहीं होता तो कर देते। कैश क्लोज नहीं होता, ये कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 10,000 रुपए, तो मेरा जो कैश एंड बैंक अकाउंट है उसका ओपनिंग बैलेंस बनेगा ये 10,000 रुपए। तो मैंने लिखा आपके लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एंड बैंक में पहले से कितना रुपया है, 10,000। वेरी गुड सर, वेरी गुड। और बताओ सर, पार्टनर का कैपिटल है 5,000, 3,000, 2,000, क्रेडिट बैलेंस है 5,000, 3,000, 2,000। तो कैपिटल में जाओ,
बैलेंस लिखने का कोशिश करते हैं। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, 3,000 और ये रहा 2,000। सर ठीक है सर, और बताओ, और चलो आगे। बैंक लोन का 60 और क्रेडिटर का 40। नॉर्मल डिसोल्यूशन का सम में लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में क्लोज कर देते हैं, पर क्योंकि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो उसको अलग से अकाउंट में ही दिखा दो कि बैंक लोन में मेरे पास 60 है, ठीक है ना, और ये कितना था 40 था क्रेडिटर, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 40। नॉर्मल डिसोल्यूशन होता तो पूरा का पूरा ये सारा लाइबिलिटी में रियलाइजेशन में क्लोज करके दिखाता। सर हो गया सर, आगे बताओ सर आगे। तो आपका बैलेंस शीट खत्म कर दिया। अब बोल रहा है कि भैया एसेट बेच के 60 आया, तो एसेट बेच के अगर कोई पैसा आएगा तो यहां पर लिख दो रियलाइजेशन में बाई कैश एसेट बेच के कितना आ रहा है 60,000। सर लाइबिलिटी का पेमेंट दिखाइए। नहीं, अभी नहीं कर सकते क्योंकि कैश पूरा नहीं है ना। हाँ, अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस देगा तो रियलाइजेशन टू कैश का एंट्री जरूर कर देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस देगा तो उसका एंट्री आएगा। इस समय नहीं था, मैंने नहीं किया। कैश में पोस्टिंग कर देते हैं, कैश में जाइए पोस्टिंग कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एसेट बेच के, हाँ 60 आ गया सर, 60 आ गया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। फिर तुम चले जाओ अपने रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस पता करो। सर हमें तो लॉस दिखाई दे रहा है। हाँ, तो जो लॉस है उसको पार्टनर्स लोगों में बांट दो, पार्टनर्स कैपिटल में PQR। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शायद दिया हुआ था सब में 5:3:2 है, तो इसको बांट देंगे 5:3:2 इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5/10, 3/10 और 2/10। मुझे लॉस दिखाई दे रहा है 40,000 का, 8,000, 12,000 और 20,000, ये लॉस आ गया सर। हाँ, अब ये लॉस को एक काम करो, तुम पार्टनर्स कैपिटल में डाली दो, पार्टनर्स कैपिटल में डाली दो। पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन 2012-8, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन 2012-8, ये तुम्हारा रियलाइजेशन लॉस चला गया सर। हो गया, तो रियलाइजेशन क्लोज हो गया। अब तुम आ जाओ अपने कैश अकाउंट में, देख लो कोई पार्टनर कैश वैश ला रहा है क्या, तो वो पैसा भी ले आओ। नहीं सर सारे इंसॉल्वेंट है, कोई कुछ नहीं ला रहा है। नहीं, फिर भी जाते जाते कोई दे जा रहा हो कुछ, नहीं सर कुछ नहीं बोला है। तो अब तुम्हारे पास कैश है कितना रुपया, 70,000। अब ये 70,000 कैश तुमको किसको देना है, लाइबिलिटी होल्डर को। अब तुम्हारे पास लाइबिलिटी में देखा जाए तो आज के दिन में 60 इसको देना है, 40 इसको देना है, तो टोटल 1 लाख देना है 70, तो किसको देंगे वो, पहले लड़ाई नहीं करना है सर। तो अपने पास पूरा कैश नहीं है, तो दोनों को इनके लाइबिलिटी रेशियो में बांट दो। 70,000 को 6:4 यानी 3:2 में बांट देंगे। नहीं समझा बात? हाँ, तो मतलब ये जो पैसा है ना, मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा बैंक लोन वाला को दे दो और थोड़ा सा क्रेडिटर को दे दो। अगर एक ही आदमी होता तो एक ही आदमी को पकड़ा देते, अब दोनों जन है तो मैं क्या करूं। तो 70 में से मैं क्या बोल रहा हूं 6/10 ये ले जाए और 70 में से 4/10, हाँ लाइबिलिटी का रेशियो में कर रहा हूं, तो 42,000 इसको दे देंगे और 28,000 इसको दे देंगे, और दे के हाथ जोड़ लेना। क्यों? क्योंकि पूरा पैसा नहीं दे पा रहे, इनका जितना लाइबिलिटी था पूरा नहीं दे पा रहे। इनको मैं बोल रहा हूं जो था आपको दे दिए, बस यही मेरे पास है। तो सोचो कैश बैंक मेरे पास खत्म हो गया, अब मुझे जाके वहां पोस्टिंग करने दो। 4228 बैंक लोन में पेमेंट करके दिखा रहा हूं, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो इच्छा बोल दो। इसका 42 पेमेंट हो रहा है, और क्रेडिटर में बैंक क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो इच्छा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 28 पेमेंट हो गया। भैया आपका 60 का लाइबिलिटी था, आप सिर्फ 42 दे पाए, हाँ तो कितना नहीं दे पाए 18, तो अब ये दे पाओगे नहीं। जो नहीं दे पा रहे हैं वो कौन सा अकाउंट में जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा। ऐसे देखो क्रेडिटर में जो नहीं दे पाए वो कहां चला जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा। नहीं दे पाए सर, देखो आपका रियलाइजेशन क्लोज हो गया, लाइबिलिटी अकाउंट भी क्लोज हो गया। अच्छा, लाइबिलिटी को जितना दे पा रहे हैं दे दीजिए, बाकी सब डेफिशिएंसी में। हाँ, अब पार्टनर्स कैपिटल में देखो, अब पार्टनर्स कैपिटल में जो नहीं दे पा रहे हैं
भैया वो भी डेफिशिएंसी में डाल दो। देखो ना भाई, 20,000 माइनस 5,000 तो 15,000 डेफिशिएंसी में चला गया। यहां पर 9,000 डेफिशिएंसी में जा रहा है, यहां 6,000 डेफिशिएंसी में जा रहा है। एक्चुअली सीधा बात है, नॉर्मली अगर सॉल्वेंट होता ना तो ये पार्टनर लोग को 15, 9 और 6 30,000 रुपया कैश लाना पड़ता, घर से बाई कैश करके लाता, और यही 30,000 में से 18 और 12 यानी 30 का पेमेंट कर देते, बस खत्म है सर। ज्यादा जरूरत पड़े तो एक डेफिशिएंसी अकाउंट बना सकते, उससे पर और कुछ नहीं है। भैया दिखाओ तो कैसे, अरे एक ठोकली क्यों छोड़े, मैं दिखा देता हूं। अगर आप मेरे को बोलते हो डेफिशिएंसी अकाउंट बना के दिखाओ सर, हाँ 2 लाइन का है, मैं अभी दिखा देता हूं यार, इसमें कौन सा लड़ाई झगड़ा है। देखो अगर आप ठीक से देखोगे, चलो चलो स्क्रीन पे ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं। पोस्टिंग करना है, बैंक लोन डेबिट टू डेफिशिएंसी 18,000, तो डेफिशिएंसी में मैं लिखूंगा बाई बैंक लोन 18,000, बाई बैंक लोन 18,000। ऐसे ही क्रेडिटर में देखो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी 12,000, तो डेफिशिएंसी में बाई क्रेडिटर 12,000, बाई क्रेडिटर 12,000। मजा आ गया सर, मजा आ गया। और सर इधर में देखो, ये पार्टनर्स कैपिटल डेफिशिएंसी टू पार्टनर्स कैपिटल, डेफिशिएंसी टू पार्टनर्स कैपिटल, तो मैं लिख रहा हूं डेफिशिएंसी में टू पार्टनर्स कैपिटल कौन है, तो टू पीस कैपिटल 15, टू क्यूज कैपिटल 9 और टू आर हो गया 6। और अल्टीमेटली देखो ये टैली हो जा रहा है, इधर भी 30, तो डेफिशिएंसी अकाउंट भी टैली हो जाना चाहिए आपका सर, होना ही पड़ेगा, तभी मतलब आप सम सही हो गया आपका, ये प्रूफ है आपका सम सही हो गया। चलो सर अगर हो गया तो अगला सम में चलो सर, नहीं 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 मैं नहीं रुकने वाला, मैं अगला सम में चल रहा हूं, चलो।